जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है तब से लगातार यहाँ आस्था का जो क्रम है वो बढ़ता चला जा रहा है। नित्य नए यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, राम चर्चा और आदि जो इससे जुड़े हुए हैं उनका आयोजन है। इस समय यहाँ चालीसराम मंदिर में भी भव्य कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त आए। हमारे साथ एमपी से नयन शर्मा जी आई हैं, जो कि प्रमुख समाज सेविका है, जो कन्याओं की सेवा करती है और धार्मिक मोटिवेशन है स्कूलों में भी करती रहती है। साथ ही साथ तमाम धार्मिक आयोजनों में वह सम्मिलित रहती है। आइए चलते इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या है, रामनगर अयोध्या के विषय में क्या कहना चाहती है, धर्म के क्षेत्र में क्या कहना चाहती है और क्या कुछ भविष्य में करना चाहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को श्री सीताराम। बड़ा ही सुंदर अयोध्या की पावन नगरी में श्री राम अर्चन महायज्ञ हो रहा है। 51 कुंडी है। ये यज्ञ बड़ा ही विराट है क्योंकि ये राम जी को समर्पित है और यहाँ पर बड़े ही सुंदर महाराज श्री के द्वारा कलश यात्रा प्रारंभ हुई और बहुत ही सुंदर असंख्य भारी मात्रा में भीड़ है यहाँ पर और ये सब श्री राम जी को समर्पित है। ये राम अर्चन महायज्ञ। देवी जी, आप समाज सेविका हैं, समाज में किस तरह की सेवाएं करती है, क्या क्या आपके द्वारा किया जाता है? जो निर्धन बेटियां हैं, जो आशाएं हैं, जिनका कोई नहीं है, तो उनका हम सहारा बनकर उन बेटियों का हम विवाह करा रहे हैं। अभी तक मेरा प्रयास रहा है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। अभी तक 78 लड़कियों का विवाह हम लोगों के माध्यम से कराया गया है और आगे मैंने तो ये संकल्प लिया है कि आजीवन, जब तक मेरा जीवन है, लगातार ये प्रकल्प चलाया जाएगा। ये बताइए, अयोध्या की भूमि से अयोध्या की भूमि पे आप आई हैं, अयोध्या के बारे में क्या जानती हैं, क्या समझती हैं, क्या समझती हैं अयोध्या के बारे में जानने वाले लोगों को? अब अयोध्या तो बड़ा ही गहन चिंतन का विषय है। अयोध्या में श्री राम, जहाँ साक्षात राम विराजे हों, वहाँ की भूमि इतनी ऐश्वर्यशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वहाँ भूमि में प्रवेश करने से ही आप कुछ करें ना करें, सीता राम का संकीर्तन ऑटोमेटिक ही प्रारंभ हो जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया हो, सीता राम नहीं लिया हो, लेकिन जैसे ही वो भूमि में प्रवेश करते हैं, उनके मुख से अपने आप स्वतः ही राम नाम का उच्चारण होने लगता है। आपने सीताराम का नाम लिया, माता सीता ने अपने जीवन में प्यार करना पड़ा, उनके ऊपर क्या माता सीता से प्रभावित करती है, क्या सीखने योग्य आप संदेश देंगे? अब ये तो सारी लीलाएं हैं। माता सीता और प्रभु राम 14 वर्ष वनवास गए। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि आप अपने जीवन में, आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको ऐसी पावन नगरी में ही आके आपको स्वतः भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आप समाज सेवा करती हैं, आपको क्या लगता है समाज सेवा करना बड़ा धर्म है या भजन पूजा अर्चन करना बड़ा धर्म है? देखिए, माधव सेवा ही मानव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो आप भगवान को पूजें, वो ठीक है, लेकिन आप यदि किसी गरीब असहाय की मदद करेंगे तो भगवान भी उसके अंदर विराजे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेवा करें, लोगों का भला करें, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, अति कृपा करते हैं। इस समय जो सरकार है महिला सशक्तिकरण चला रही है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए, किस तरह से उनको सशक्त होना चाहिए, किस तरह से समाज में खुद को स्थापित करना चाहिए, क्या रहेगा? बिल्कुल, सरकार के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम उन सब का समर्थन करते हैं। काफ़ी माताएं, काफ़ी बहनों को रोजगार भी दिया जा रहा है और सब सिक्योरिटी के पर्पज से भी सब बहुत सुरक्षा हो गई है पहले की अपेक्षा। पहले तो लोग अकेले जाने में डर लगता था लोगों को, लेकिन अब काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ सरकारों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं करके रखी है, जिससे हम रोड पर भी चलते हैं तो निश्चिंत होकर चलते हैं। महिलाओं के साथ जो समस्या होती है कि उनको शादी के लिए बड़ा प्रेशर रहता है कि एक समय के बाद उनकी जल्दी से शादी कर दी जाती है, अमूमन परिवार में नहीं चलता रहता है। आपका इसमें क्या मतलब, महिलाओं को कब शादी करनी चाहिए और क्या उनको अपने जीवन में पहले करना चाहिए? देखिए, अब शादी का विषय तो ऐसा है, जब माता पिता की इच्छा हो जब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हमको दूरी बनाने में, क्योंकि करना तो शादी है, एक ना एक दिन करना है,
लेकिन इसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मैं भी इसके लोग आजकल काफ़ी सेल्फ जॉब करने लगे हैं, तो इसके चक्कर में काफ़ी लड़कियों की एज हो जाती है 35 वर्ष। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब माता पिता की इच्छा हो, जब आपको विवाह कर लेना चाहिए उचित समय पर। क्या संदेश देंगे राम की धरती से हमारे चैनल के माध्यम से सुनने वाले लोगों? राम की धरती से यही संदेश देंगे कि आप सभी लोग जितना आपका जीवन है, क्योंकि ये 100 से चल रही है, 100 का कोई भरोसा नहीं कब ये खत्म हो जाए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप भगवान नाम का जाप करें और भगवान नाम का दान करें, क्योंकि इस दुनिया में दान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप तन बल से, मन बल से, धन बल से, ऐसे बड़े बड़े धर्मार्थ होते हैं उसमें अपना दान अवश्य करें। आप तो स्कूलों में जाके बच्चों को मोटिवेट करती है, क्या मोटिवेट करती है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो यंग जनरेशन है, उसमें ही हम लोग आते हैं। तो लोगों को क्या है, छोटी छोटी बातों में बहुत जल्द डिप्रेशन हो जाता है। आजकल लोग झूठ बोलने लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मोबाइल में व्यतीत करते हैं। तो उससे क्या है, जो एजुकेशन में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मोबाइल चलाएं, पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं चलाया करते थे बच्चे, लेकिन देखिए बड़ी बड़ी जॉबों में जाया करते थे। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग भगवान से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें, जिससे आपकी जो कैपेसिटी है, जो माइंड डेवलप्ड है, वो काफ़ी विकसित होगा। क्योंकि जरा जरा सी बात में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जो आज का यूथ है वही स्तंभ है। यदि आज की जो यंग जनरेशन ऐसा काम करेगी तो काफ़ी हानि हो रही है। तो इसलिए माँ बाप भी विशेष ध्यान रखें। और जय श्री राम। तो आपने देखा हमारे साथ शर्मा जी जुड़ी हुई है, जो कि समाज सेवा है, धर्म प्रचारक भी है और साथ ही साथ मोटिवेशनल भी है। मोटिवेशन करती है लोगों को, युवाओं को, ताकि वो धर्म से जुड़ सकें और अपने जीवन के अवसादों से निकल सकें। TV 27 से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।